जय हिंद एवरीवन। सो बेसिकली लास्ट कुछ दिनों से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। यहाँ इंस्टीट्यूट में भी कुछ लोग विजिट करके गए और पता है एक मजे की बात क्या है, इस बार हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे कि सर रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, मॉक पेपर और लगाने हैं, कब तक लगाने हैं। नहीं, एक नया क्वेश्चन ही परेशान करके बैठा है स्टूडेंट्स को। और वो क्वेश्चन क्या है, वेदर द यूपीएससी प्रीलिम्स विल बी पोस्टपोन्ड और नॉट। क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें यूपीएससी एस्पिरेंट करे तो क्या करे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कश्मीर से कनेक्टेड हैं, जम्मू से कनेक्टेड हैं। उन्होंने मेरे से क्या बोला कि सर यहाँ तो ब्लैकआउट चल रहा है, सर रात को नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुबह साइरेंस बज रहे हैं, देन सर एक अजीब सी एंजाइटी है, डर है, चल क्या रहा है सर, ये क्या एग्जाम होगा। सर लास्ट के कुछ दिनों में तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज करनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव करनी चाहिए। आर वी एबल टू डू सो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है। कहते सर आपको याद है कोविड टाइम्स, कोरोना का टाइम आपको याद है। आपको कोरोना नहीं था लेकिन आप न्यूज़ सुन सुन के परेशान हो जाते थे। सर वैसा ही कुछ फेस कर रहा हूं मैं। सर मुझे नहीं लग रहा कि मैं प्रिपेयर कर पा रहा हूं एग्जाम के लिए। अब ये इंटरेक्शन लिटरली मुझे मेरा कोरोना टाइम याद दिला गया, क्योंकि यार ये मैंने फेस किया था। वो स्टूडेंट तो अपनी 10th की लाइफ को रिलेट कर रहा है, मैंने तो एग्जाम में दिया है कोरोना टाइम पे। मुझे पता था कि क्या इशू है, कैसे हम चीजें फेस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन माइंड में एंजाइटी के लिए क्रिएट हो गई है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, टफ सिचुएशंस आपको हीरा बनाती हैं, आपका कैरेक्टर निखारती हैं। सिचुएशन टफ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि एग्जाम की डेट क्या है, मैं कहूंगा जब तक यूपीएससी नहीं बोलेगा कुछ, एग्जाम की डेट 25 मई ही रहेगी मेरे लिए। मुझे पता है कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो ये याद रखना, ये मुश्किल चीजें ना, जरूरी नहीं है कि कश्मीर से सिर्फ आप रहोगे, जैसलमेर से सिर्फ आप एक अकेलौते एस्पिरेंट रहोगे, काफी सारे लोग और रहेंगे। जिन सिचुएशन से आप डर रहे हैं, वहां पे आप भाग रहे हैं, मे भी कोई वहां पे परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है, मे भी उसका कितना कॉन्क्रिटाइज माइंडसेट है कि आसपास कुछ भी हो रहा है मैं तो अपना पढ़ूंगा। अच्छा ब्लैकआउट हो रहा है, मैं सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। क्योंकि एक इंटरेक्शन मेरा हुआ है ऐसे स्टूडेंट से, शी इज फ्रॉम द राजस्थान। उन्होंने कहा चुरू में भी सर दिक्कतें हो गई है, लेकिन मैंने तो दिमाग में ये ठान लिया है कि अगर मैं परेशान हुई तो मैं सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके परेशान हो जाऊंगी। वहां पे भी तो मुझे प्रेशर में काम करना है ना सर, तो क्यों ना उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइन सुनने के बाद मैंने उसको सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोला, क्योंकि यार मजा आ गया ना सुन के। आपको नहीं अच्छा लगा? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। डिड नॉट यू फील कि मतलब मजा आ गया? क्या बोली है यार बात कि सर मुझे प्रेशर में ही तो काम करना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी होंगी, तो क्यों ना अभी से मैनेज करना सीख जाऊं स्ट्रेस को। और सर दिस इज द टाइम ना, मैं अपने आप को बेहतर जान सकती हूँ। एंड आई वाज लाइक दिस इज द कैरेक्टर दैट एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट शुड हैव। इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन वेदर प्रीलिम शुड बी देयर और नॉट, आई विल से इट शुड नॉट बी। पोस्टपोन होना चाहिए। मैं मना ही नहीं कर रहा आप लोगों को पोस्टपोन करने से। देखो लॉजिस्टिक्स इश्यूज हो जाएंगे। सपोज यूपीएससी क्या करेगा, अगर 25 मई को मान लो प्रीलिम्स होता है और ऐसी ही सिचुएशंस बनी रहती हैं, तो कुछ सेंटर्स को हम शायद चेंज कर देंगे, बट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में क्या लॉजिस्टिक्स मिलेगा, क्या साधन मिलेगा, और कुछ लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाएगा। सेकेंड थिंग, वाई शुड वी ट्रीट अनइक्वल्स एज इक्वल्स। सपोज अगर कश्मीर में कोई बच्चा लास्ट के 15 दिनों में नहीं पढ़ पा रहा, तो यार कश्मीर हमारा ही पार्ट है ना। यानी यूपीएससी उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है कि लास्ट के 15 दिनों में कोई तो अच्छी रिवीजन करके आ गया है, बट वो कश्मीर का बच्चा मेरा नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कहीं तो फ्लॉ है। तो इक्वल फुटिंग पे कहाँ आया? कम से कम लास्ट के 15-20 दिन ऐसे होने चाहिए जहां पे लोग अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर लें, अपने अटेम्प्ट किए हुए पेपर को रीएनालाइज कर लें, अपने वीक एरियाज को दोबारा एक बार देख लें, अपने शॉर्ट नोट्स को देख लें, अपनी की हुई गलतियों को मॉक टेस्ट पेपर में एक बार देख लें ताकि रिपीट ना हो। और इस टाइम पे अगर कोई सायरन सुन के परेशान हो रहा है, इस टाइम पे अगर कोई शेल्टर होम्स में जाना पड़ रहा है, कश्मीर में कुछ लोगों के तो छत पे गोले बारूद भी आगे इम्पैक्ट करके गए हैं, इज इट करेक्ट? नो, नेवर। Ideally, UPSC should postpone this prelims. But the question comes,
क्या यूपीएससी मेंस भी पोस्टपोन करेगा? यार एक बार देखो, जर्नी देखो, 25 मई टू 22 अगस्त। आपको इस बार वैसे ही दिन बहुत कम मिले हैं, एक बार देख लीजिए कितने दिन है, 6 डेज मई के हो गए, ठीक है। देन जून में आ गए आपके 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, और 22 अगस्त से तो पेपर ही है। तो अगर आप देखो 36 प्लस 31 यानी 67 प्लस 22, 67 प्लस 22, 89 डेज का गेम बचा आपके पास। बट 89 डेज के आप डायरेक्ट नेक्स्ट डेज से पढ़ना शुरू कर दोगे? नहीं, एटलीस्ट 7 डेज तो लोगे। मैं कह रहा हूं ये समवेयर 7 to 10 डेज, मान लो 10 डेज ले लेते हैं, तो 79 डेज बचे हैं मेरे पास, क्योंकि 7 से 10 दिन का कूलिंग पीरियड लोगे प्रीलिम्स से, अगले दिन डायरेक्ट मेंस के लिए तो नहीं पढ़ पाओगे। 79 डेज मान के चलो, और 79 डेज के अराउंड सपोज ये शिफ्ट होता है, तो मेंस में कितना शिफ्ट हो जाएगा? 70 डेज, 65 डेज, वी नेवर नो। क्या ये इनफ है? क्या ये इनफ है? नहीं है इनफ। ऑलरेडी इस बार हम मेंस में कम दिन मिले हैं। मुझे प्रॉब्लम है अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे। यूपीएससी प्रीलिम्स कभी भी ले, यूपीएससी प्रीलिम्स कभी ले, आपको पढ़ना है। सपोज सिर्फ 7 दिन आगे करता है यार, 7 दिन आगे करता है, आपके पास दिन कितने बचे? अगर नेक्स्ट डे से भी पढ़ने लगा तो भी 82 डेज बचेंगे। और इस 7 दिन में आप मेंस ओरिएंटेड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि महीनों आगे हो गया है प्रीलिम्स, इतनी लंबी वॉर नहीं चलेगी। पाकिस्तान के पास 6 लाख लोग हैं फौज में, हमारे यहाँ 16 लाख हैं, पीट देंगे पकड़ के 1 महीना, अगर 2 महीना वॉर चल गई। और लंबी वॉर का मतलब है क्या पता न्यूक्लियर चलेंगे क्या? फिर वर्स्ट केस सिनेरियो है वो हमारे लिए। आप लोग प्लीज एक बात समझिए मेरी, माइंडसेट बनाने से बनेगा, हैबिट बनाने से बनेगी। इट्स वेरी इजी टू बी इन द स्पेक्यूलेशंस। अरे प्रीलिम्स हो ना हो क्या फर्क पड़ता है आपको? एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ो ना। क्या है ये? आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, बस ये बात याद रखना मेरी। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और जो करेगा वो मेरे को इंटरव्यू स्टेज में, इंटरव्यू बैच में जरूर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं यहां पे ये जो गेम पोस्टपोनमेंट की होने वाली है, यहां पे काफी सारे बच्चे प्रीलिम्स फेल करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पढ़ना छोड़ देंगे, कुछ लोग मेंस कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए अगर आपने यहाँ पे अच्छा सा पढ़ लिया तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ ना, मेंस का स्टैटिक पोर्शन इस बार उस बच्चे का अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रीलिम्स के पोस्टपोन होने के टाइम पे स्टैटिक किया है। GS1 का हिस्ट्री पोर्शन है, हिस्ट्री पोर्शन ही ढंग से रिवाइज कर लिया। प्रीलिम्स में भी कोई गलती नहीं, मेंस में भी दिक्कत कोई नहीं हो रही है। शॉर्ट नोट्स स्टैटिक पोर्शन के ज्यादा अच्छे बना लिए एक हफ्ते में। यही सब कर रहे हो ना लास्ट मोमेंट पे, तो करते क्यों नहीं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक मेंटेलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बट यार होना पड़ेगा ना, कहीं तो कैरेक्टर शो करना पड़ेगा ना। और बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तो किससे एक्सपेक्ट करूंगा? पढ़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूं, कल के 3 इंटरेक्शन बता रहा हूं मैं आपसे। एक रैंकर है लड़का, ठीक है, उससे मैंने पूछा कितना टाइम वेस्ट किया, कहता यार सर रात को ना 1-2 घंटे। मैंने कहा आपको ना आईपीएस हो, आईएएस बनने के लिए ना सिर्फ एक सर्विस की फाइट करनी है, और ये 1-2 घंटे कोई और लगा गया होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। एक लड़का था जो प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहा है, ठीक है, अगेन एंड अगेन। मैंने पूछा कितना टाइम दिया, कहता सर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, या 4था अटेम्प्ट जाना है। अगर ये वॉर हुई चाहे ना हुई, अगर मैं फेल हो गया ना तो मैं शायद नहीं बचूंगा, तो मैं ऑल इन जा रहा हूं। ये एटीट्यूड था। रैंकर का 2 घंटा खा गया न्यूज, टेलीग्राम पे चेक कर रहे हैं, ट्विटर पे चेक कर रहे हैं कहां बम फटा। भाई इंडियन आर्मी जहां फोड़ेगी वहां फटेगा, पाकिस्तान के बस की नहीं है रोक ले, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जो डायरेक्टिव्स आ रही है कोऑपरेट करो उसके साथ और पढ़ो। ये माइंडसेट है, भले ये प्रीलिम्स फेल है, मेरे लिए इसका माइंडसेट इस रैंकर से बेटर है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, ये बच्चा क्लियर करने के चांस ज्यादा रखेगा प्रीलिम्स, क्योंकि जब टफ सिचुएशंस में जब आप फॉर्टिट्यूड दिखाते हो, एथिक्स का वर्ड आ गया, नोट कर लेना,
जब सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव माइंडसेट दिखाते हो, वो आपका कैरेक्टर डिसाइड कर देता है. सो आंसरिंग द क्वेश्चन, शुड यूपीएससी कंडक्ट प्रीलिम्स और नॉट, आई थिंक इट शुड नॉट. बट मेरे को विजिबिलिटी इतनी भी नहीं दिख रही कि अक्टूबर में होगा. इतनी लंबी वॉर पाकिस्तान कर ही नहीं सकता ना, तो नहीं होगा ये सब तो ठीक है. बट अगर प्रीलिम्स एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया, 10 दिन पोस्टपोन कर दिए, मुझे ये भी नहीं लगता कि मेंस उतने ही तरीके से पोस्टपोन किया जाएगा. सो टू एंश्योर दैट यू गेट रैंक दिस ईयर इटसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग. मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी के 7 साल निकल जाते हैं, कोई सर्विस नहीं मिलती और कुछ पता नहीं लगता, सब हाथ पे धरा धरा रह जाता है. कोविड अटेम्प्ट में कई लोगों के साथ ये हुआ है. भाई कोविड में पढ़ नहीं पाए, लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गया. कोई पढ़ रहा है ना, ये एक सीट होगी ना मान लो, उस पर कोई पढ़ के बैठ के चला जाएगा और आप रह जाओगे. तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन स्पेक्यूलेशन, कीप स्टडिंग, मेक श्योर दैट यू री रिवाइज. इफ एग्जाम गेट पोस्टपोन्ड, नोटिफिकेशन आ जाएगी बार बार. यूपीएससी की वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप्स और जो इन्फॉर्मेशन इनसाइडर वगैरह, इनके सबके चक्कर में मत पड़ो. पढ़ते रहिए, क्वांटिफाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.